Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु नासरी, आपका धन्यवाद है। सामर्थी 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 परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके बड़े नाम की महिमा करते हैं। आप जिंदा, जलाली और सामर्थी परमेश्वर हैं। खुदावंद, आपका नाम ऊंचा है पिता परमेश्वर, आपका नाम महान है पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु नासरी, आपका धन्यवाद है। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सामर्थी 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 परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। हम धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर का। मैं पास्टर प्रीत पॉल मसीह, मैं आपको सबको प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की बुलाती हूँ। और मेरा विश्वास है खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा नाम में आप सब आनंदित होंगे। और परमेश्वर ने आज हमें एक खूबसूरत शाम दी है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये मुबारक शाम जो खुदावंद ने हमारे जीवनों में रखी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको जिंदा रखा, बहाली से रखा इस धरती के ऊपर। हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं हम सामर्थी परमेश्वर का, जिन्होंने एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि मैं इस पेज के ऊपर आ सकी हूँ और आप सबके रूबरू हो रही हूँ परमेश्वर के पवित्र कलाम के साथ। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करते हूँ मैं यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज का और ब्रदर जी का, जिनके वसीले हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को अनेक उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये एक माध्यम है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। सो खुदावंद इनको आशीष और बरकत दे, ऐसे ही ये परमेश्वर की सेवा में लगे रहें और अनेक लोग इनके इस पेज के माध्यम के द्वारा अपने जीवन में वचनों के द्वारा अच्छी आशीष और बरकतों को ग्रहण कर सकें। सो मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ। मेरा विश्वास है आप सब यीशु मसीह के जिंदा नाम में आनंदित होंगे। सो आए हम आगे बढ़ेंगे और खुदावंद का धन्यवाद करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें। हो सकता है नेटवर्क की कुछ कमी हो और अगर मेरी आवाज आपको सही और प्रॉपर आ रही है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, आप कमेंट में लिख सकते हो। और मैं चाहती हूँ इस लाइव सेशन को आप शेयर करें जरूर, क्योंकि आज का जो पवित्र कलाम है, मेरा विश्वास है कि उसके द्वारा हम एक अच्छी आशीष और बरकत को ग्रहण करेंगे परमेश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा। सो आए सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर का पाक रूह कदूस आत्मा हमारे बीच मौजूद है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र 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 परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके बड़े नाम की महिमा करते हैं खुदावंद। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद, सचमुच आपने हमें जीवितों की धरती पे बना के रखा, आपका धन्यवाद है खुदावंद। जितने लोग आज आपके इस लाइव सेशन के साथ जुड़े खुदावंद, आज के इस पवित्र संगति के बीच में जुड़े मेरे महान पिता परमेश्वर, खुदावंद वो सेम वापस ना जाए पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा उन्हें छुए सामर्थ्य परमेश्वर, और खुदावंद सच में वो अपने जीवन में एक अच्छी शिक्षा को ग्रहण करके जाएं आपके पवित्र वचन के द्वारा सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावंद दया करें, हमारी प्रार्थनाओं को सुने पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये आपका अनुग्रह है, आपकी बड़ी दया है खुदावंद की हम एक बार फिर से आपके जीविता कदमों के ऊपर है मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सारा इज्जत जलाल आदर महिमा आपके बड़े नाम को देते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद नेटवर्क को, हर एक तरह की हर सिचुएशन को हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को अपने हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। जितने अभी मेरी आवाज को सुन रहे हैं उनको भी
आपके खुदाबंद कदूस और बुलंद हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और विश्वास रखते हैं पिता प्रभु जी कि आप चलाएंगे पिता परमेश्वर, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि आपकी रूह की सामर्थ के द्वारा। इन माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर का, और मैं चाहती हूँ जितने आ चुके हैं वो इस सेशन को थोड़ा, इस लाइव को शेयर कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आज का वचन उनके जीवन में भी एक अच्छी आशीष और एक अच्छी शिक्षा को और एक अच्छी बरकत को लेके आए। सो खुदावंद का बड़ा फजल है। धन्यवाद करते हैं बाप, बेटा और पवित्र आत्मा जी का, जिनके सहभागिता के वसीले हम यहाँ पर एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं। सो मेरा विश्वास है खुदावंद का पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि उसके वचन में लिखा, जहां मेरे नाम में 2 या 3 जन एकत्रित है, मेरा आत्मा उनके बीच कार्य करता है। सो परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बढ़ाई हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके हॉली स्पिरिट का धन्यवाद हो। हम खुदावंद की प्रेजेंस में पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, और जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर इन्हें भी सुनने वाले कान दे, देखने वाली आंखें दे, और मनन करने वाला मन दे, ताकि जब परमेश्वर का पवित्र कलाम खुले हम सबके लिए, तो खुदावंद इनके जो हृदयों की जो भूमि है, धरती है पिता परमेश्वर, वो इतनी ज्यादा अच्छी बन जाए पिता परमेश्वर। जब आपके पवित्र वचन का, आपके कलाम का बीज गिरे, तो सचमुच वो नाश ना हो, बल्कि एक अच्छी फलवंत, एक अच्छे फल और एक अच्छी आशीष और बरकत को लेके आए, यीशु मसीह के जिंदा नाम में, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो आए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे, खुदावंत का धन्यवाद करते हैं। सो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगी वो ये है कि आजकल सभी विश्वासी हैं, बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास में हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज इस दुनिया में खुदावंत के नाम को बहुत लोग जान चुके हैं, बहुत लोग विश्वास में आ चुके हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की संगति में हैं। सो मैं खुदावंत का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दया के अनुसार जिनको एक मौका दिया है कि हम उनके बेटे और बेटी कहलाने के लायक हुए हैं। सो मैं धन्यवाद करती हूँ सामर्थी परमेश्वर का, स्वर्गीय पिता का। और मैं बात करूंगी कि आज क्या चल रहा है, आज क्या होता है। आए हम एक वचन को देखेंगे, प्रेरितों के काम 24 चैप्टर, उसके 24 वर्ष को पढ़ेंगे। मैं आपको पहले वचन, आप मेरे साथ सब खोलें जिनके पास पवित्र बाइबल है। मैं चाहती हूँ अपनी अपनी बाइबल सब मेरे साथ ओपन करें। हम एक वचन को देखेंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। प्रेरितों के काम न्यू टेस्टामेंट 24 चैप्टर 24 वर्ष को मैं सबके लिए पढ़ूंगी। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर हैं उससे सुना। और जब वह धर्म और संयम पर आने वाले न्याय की उससे सुना जब वह धार्मिकता और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर संत पौलुस के जो फेलिक्स और उसकी पत्नी से जो बातचीत हो रही है, उसके विषय में ये वचन हमें क्या सिखाता है कि जब फेलिक्स अपनी पत्नी के साथ, जो यहूदनी थी, उसको साथ लेकर पौलुस को बुलवाया और विश्वास के विषय में, जो मसीह यीशु के ऊपर जो उसका विश्वास, उसके बारे में जब उसने सुना, और जब वह धार्मिकता और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, जब वो बातें बता रहा था, तब क्या हुआ, तब जो फेलिक्स ने भयभीत होकर उसको उत्तर क्या दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। सो आज भी ऐसा है। आज क्या है, शैतान परमेश्वर का वचन नहीं सुनने देगा। शैतान क्या करेगा, परमेश्वर का वचन सुनने नहीं देगा। यहां पर क्या बोला उसने, भयभीत होकर, डर कर क्या बोला कि अभी तो जा, अवसर पाकर
मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। शैतान नहीं चाहता है कि लोग परमेश्वर के वचन को और उसके असली महत्व और सामर्थ्य के साथ उस महत्व को समझें, क्योंकि उसको पता है, शैतान को क्या है मेरे अजीजों, पता है यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुन लेगा तो उसका क्या हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि परमेश्वर का वचन सुन ही ना पाए, परमेश्वर के वचन के ऊपर उनका ध्यान ना लग पाए। आज शैतान की क्या चाल है, आज शैतान कितना चालाक है। वो क्या करता है, देखो पहले उसने क्या किया, अपनी पत्नी, जो उसकी पत्नी यहूदनी है, उसके साथ लेकर पौलुस को बुलवा कर विश्वास के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सुना था, उस वचन को, उस बातों को, परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए जो उसकी वो चर्चा कर रहा था परमेश्वर का दास वहां पर, तो जब उसकी पत्नी क्या भयभीत होकर उसने क्या बोला कि अभी तो जा। इसका मतलब क्या है कि शैतान क्या चाहता है कि व्यक्ति वचन सुन ना सके। सो मेरा वचन, ये वाला वचन पढ़वाने का मकसद और पढ़ने का मकसद यही था कि हम शैतान की चालों को जान सके। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम उसकी चाल को समझ सकें। आज वर्शिप, जब चर्चों में जब वर्शिप होती है तो उसमें मोस्टली लोग विश्वासी हैं जो एंजॉय करते हैं, तब तक सब ठीक है, नाचते हैं, कूदते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जब ही परमेश्वर का पवित्र कलाम सुनने की बारी आती है तब उनको नींद आने लगती है, तब उनको मैसेजेस आने लगते हैं, तब उनको फोन कॉल्स आने लगते हैं, तब घर से मैसेजेस है, कॉल्स है, ध्यान किधर है, घर की ओर जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, शैतान नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता, कभी नहीं चाहेगा वो कि परमेश्वर का वचन जो और उसका जो असली महत्व है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठकर समझना चाहिए, वो उसको समझने नहीं देगा, ध्यान कहीं और पे लगाएगा। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनेगा, उसके ऊपर मनन करेगा, तो वो छुटकारा पाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। और मैं ये बोलूंगी कि विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। विश्वास कहां से आता है, सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। आप देखोगे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में हमेशा परमेश्वर ने वचन के बारे में बताया, वचन को हमेशा पहल पर रखा, फर्स्ट। परमेश्वर ने जितनी भी सच्चाइयां बताई, जितनी भी बातों को बताया, अपने चेलों से परमेश्वर बात करते थे, पवित्र कलाम लोगों को अवगत करवाया। परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने वाले जितनों ने परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुना, उपयोगी साबित हुए। उनके जीवन में अच्छी आशीषों को उन्होंने देखा। जिन्होंने पवित्र वचन को सुना प्रभु यीशु मसीह के मुख से, उसके ऊपर, उनकी बातों के ऊपर मनन किया, उन्होंने अपने जीवन में बहुत वो उपयोगी साबित हुए, अच्छी आशीषें उन्होंने पाई, छुटकारा उन्होंने पाया। आप सबने पवित्र बाइबल में पढ़ा होगा, सब्त के दिन जब पौलुस, परमेश्वर का दास पौलुस नदी के तट पर बैठकर परमेश्वर के वचन को सुना रहा था, तो उस समय वहां पर एक जो सुन रही थी, थुआतीरा निवासी एवबेजनी, जिससे वस्त्र पहने हुए थे, वो एक भगत क्या थी, लुदिया। उसके दिल को परमेश्वर ने खोल दिया था जब उसने वचन को क्या किया था, ध्यान से सुना था। लुदिया का मन खुल गया था। परमेश्वर ने लुदिया के दिल को क्या कर दिया था, खोल दिया था। पर कब, जब उसने वचन के ऊपर मनन किया, जब उसने वचन की ओर ध्यान लगाया। आजकल क्या होता है मेरे अजीजों, आजकल परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुनते तो बहुत लोग हैं, लेकिन मनन और अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं उसको। तो इसीलिए छुटकारा नहीं है, इसीलिए अभी तक वो बोझों में है, बंधनों में है, बीमारियों में है, परेशानियों में है। मैं भी यहां पर आपको बरकत के बारे में प्रचार कर सकती थी, मैं भी आपको यहां पर ब्लेसिंग्स के बारे में बोल सकती थी, पर नहीं।
ये आपको एक मीठी चॉकलेट देने के लिए जरूरी है कि एक चॉकलेट एक बच्चे को दे दी और वो खुश होके जाएगा, नहीं। परमेश्वर का जो खरा वचन है, परमेश्वर का जो पवित्र कलाम है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, आज परमेश्वर आपसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। अगर आप ये सोचकर अगर इस लाइफ में बैठे हो और इस मैं संगति बात करूंगी, संगति में हो, इस संगति का हिस्सा हो, तो आज परमेश्वर आपसे बात करेंगे। अगर हम ये सोचकर बैठते हैं, अगर हम अपना मन खोलते हैं, हम अपनी स्पिरिचुअल आइज को ओपन करके बैठते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल कानों को खोलकर बैठते हैं, तब हम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उस वचन से अवगत होते हैं, जानते हैं उस वचन को, और उस वचन के द्वारा जो उपयोग मतलब एक अच्छे लाभ हैं वो हम अपने जीवनों में देखते हैं। हालेलुया। सो जब उसने पौलुस के उस प्रचार को सुना तो लुदिया का क्या हो गया था, दिल खुल गया था। परमेश्वर ने दिल, उसका मन खोल दिया था। उसने क्या किया, उसने अपने परिवार के समेत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। क्या किया, परिवार के समेत बपतिस्मा लिया। आज कुछ लोग बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन कब, जब वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आज मैं बीमार हूं, मेरे जीवन में बीमारी है, शायद मैं बपतिस्मा लूंगा और मेरी बीमारी मुझे छोड़ के चली जाएगी। सो ये सही नहीं है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। आप अगर अपनी बीमारी से आजाद होना चाहते हो तो उसके लिए आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हो, उसके ऊपर विश्वास करते हो, अपने मन को अगर आप चेंज करते हो, तौबा करते हो, अपने पापों को छोड़ते हो, अपनी बुराइयों को छोड़ते हो और फिर आप बपतिस्मा लेते हो, तब आपका छुटकारा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जिसे भी छुआ, प्रभु यीशु मसीह ने जिसे भी चंगा किया, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, पाप मत करना। आज लोग बैप्टाइज्ड होकर भी पाप में हैं, माफ करना, पर यह बात सच है। आज लोग चर्च में जाकर भी पाप में हैं। आज लोग परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास बोलते हैं, हम विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर भी गलतियों में हैं, फिर भी परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन नहीं करना चाहते, अपने जीवन में लागू नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ऊंचा आमीन बोलने से, हालेलुया बोलने से बरकत मिलेगी। ऐसे कभी भी बरकत नहीं मिलेगी, माफ करना, ये सच्चाई है, ये सच बात है। लुदिया का दिल खोला परमेश्वर ने, जब उसने उस प्रचार को सुना, उसके ऊपर मनन किया, फिर उसने क्या किया, उसने अपने परिवार के समेत बपतिस्मा लिया। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के द्वारा उस सेविका ने क्या पा लिया, छुटकारा पा लिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, मैंने क्या पढ़ाया, परमेश्वर का वचन सुनने से छुटकारा मिलता है, लेकिन आज शैतान चाहता नहीं है कि हम उस वचन के ऊपर ध्यान लगाएं। ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है, आज का मेरा टॉपिक लालच के ऊपर है, पर आपको ये पहले हमारा पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगा सकें। शैतान ऐसी परिस्थितियों को बनाता है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान ना लगाएं। शैतान ऐसी परिस्थितियों को बनाता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले रह जाएं, बस मनन करने वाले मत ना बने। लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य की, मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन की जो सामर्थ्य है, उसके द्वारा कुछ लोगों ने नहीं, बहुत लोगों ने छुटकारा पाया है। मैंने पाया है, बहुत लोगों ने छुटकारे को पाया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके परमेश्वर के वचन के साथ भेजा था। किसके साथ भेजा था? परमेश्वर के वचन के साथ। जब उन्होंने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाकर 2-2 करके उन्हें भेजा, क्या करने के लिए भेजा था? संसार की बातों को इन मार्केट्स में घूमने के लिए नहीं भेजा था, अपने लिए लुभावनी चीजें खरीदने के लिए नहीं भेजा था, अपना मन संसार में लगाने के लिए नहीं भेजा था, परमेश्वर का वचन साथ में देके भेजा था। उन्होंने जाकर क्या किया? चेलों ने मन फिराव का प्रचार किया। हालेलुया। मन फिराव का प्रचार किया।
आज भी परमेश्वर का वचन अपने लोगों के द्वारा अपने कार्य को पूरा कर रहा है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर का वचन अपने लोगों के द्वारा अपने कार्य को पूरा कर रहा है। परंतु जो शैतान है परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचने में हर संभव कोशिश कर रहा है, हर संभव रुकावटों को पैदा कर रहा है, रुकावटों को पैदा करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। वो जानता है परमेश्वर का वचन प्रबल है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार से भी चोखा है। हालेलुया। हर जीव और आत्मा और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके पार पार छेदता है। इब्रानियों का खत 4 उसकी 12 में आप जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। आप अपने मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है परमेश्वर का कलाम, हमारे मन की भावनाओं और विचारों को। हालेलुया। हमें परमेश्वर का वचन उद्धार पाने के योग्य बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर का वचन इंसान को बुद्धिमान बनाता है और शैतान चाहता नहीं है कि आप बुद्धिमान बने। शैतान क्या करता है? आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, आपके मन में ऐसी बातें उत्पन्न करता है संसार के विषय में। आज शैतान की क्या चालें हैं, किन चालों से वो आज इंसान को बहलाता है? मन में अलग अलग बातों को पैदा करना, मन में अलग अलग विचारों को पैदा करना, मन में अलग अलग चीजों को पैदा करना, परमेश्वर से दूर करना और संसार के नजदीक करना। आज ये उसकी चाल है। इसीलिए तो वहां पर बोला वचन में, जब हम प्रेरितों के काम 24 उसकी 25 आयत को पढ़ा तो उसके नीचे क्या लिखा कि अभी तो जा, लेकिन अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। अभी तो जा। आज भी ऐसा ही करता है वो, अभी रहने देते हैं, नहीं सुना कोई बात नहीं, ये क्या करेंगे, स्क्रॉल करते हैं ना आगे 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 देखने के लिए। ये हमारे मतलब का नहीं है। कुछ थोड़ा एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, कुछ थोड़ा अलग रील्स को देखना चाहते हैं, कुछ थोड़ा अलग चीजों को देखना चाहते हैं जो मन को लुभावनी लगेंगी, जो आंखों से व्यभिचार करवाएंगी। उन चीजों को देखने के लिए आज इंसान उत्सुक है। लेकिन जहां पर परमेश्वर का सच्चा प्रचार है, परमेश्वर का खरा वचन है, वहां से वो इंसान भागेगा, भयभीत हो जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि जब ये परमेश्वर का पवित्र कलाम ये इंसान सुनेगा तो इसके अंदर छुटकारा आ जाएगा। फिर मैं कहां जाऊंगा? आज उसको डर है। सो कभी भी जहां पर परमेश्वर का पवित्र कलाम आप सुन रहे हो, उसको कभी भी ऐसे मत समझो। ध्यान से सुनो। वो कोई इंसान अपने और से बातें नहीं बना रहा, मैं अपने खुद से नहीं बना रही हूं, ये परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है। आज शैतान क्या करता है? आज शैतान, परमेश्वर के वचन में तो ये लिखा कि परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है, लेकिन आज इंसान की बुद्धि कहां पर है? उसकी बुद्धि कहां पर है? लालच, अपने लिए कुछ इकट्ठा करना, झूठ बोलना अपने फायदे के लिए, बहुत बहुत मन में ऐसी बातें, व्यभिचार को लेके आना, लालच को लेके आना, झूठ को लेके आना, बुराई को लेके आना, ऐसी बातें शैतान आज इंसान के मन में डालता है। और आज जो सबसे बड़ी उसकी चाल है शैतान की, मैं आपको वाकिफ कराना चाहती हूं उस चाल के साथ। क्या चाल है शैतान की? मैं आपको वाकिफ करवाना चाहती हूं उसकी एक चाल के साथ। चालें उसकी बहुत है। अगर परमेश्वर ने मुझे मौका दिया तो मैं फिर आपसे रूबरू होंगी और उनकी चालों, उसकी चालों के बारे में बात करूंगी शैतान की। लेकिन आज जिस चाल के बारे में मैं बात कर रही हूं वो है लालच। लालच, शैतान की चाल क्या है? लालच। लालच में वो क्या करेगा? फंसाएगा और उसे आत्मिक स्तर से इतना गिरा देगा कि वो व्यक्ति जिसने मन फिराव का प्रचार सुना वो भूल गया उस प्रचार को। क्योंकि लालच हर बुराई की क्या है? जड़ है। लालच क्या है? हर बुराई की जड़ है। आए हम इसके अनुसार एक वचन को पढ़ेंगे। 1 तिमोथियस
न्यू टेस्टामेंट 1 तिमोथियस 6 चैप्टर उसकी 10 वर्स को, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। क्या है रुपया? क्या है जी? मनी क्या है? सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो आज एक चीज के बारे में मैं बात करूंगी। सबसे पहले मैंने ये बताया कि शैतान वचन को सुनने नहीं देगा। आज भी बहुत लोग जब ये सुनेंगे तो शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो सच में अपने जीवन में छुटकारा पाना चाहते हैं वो इसको पूरा सुनेंगे और फिर मनन करेंगे और देखना कैसे ये लालची जो स्पिरिट है उसके अंदर, वो यीशु के नाम में उसे छोड़ के जाएगी। इन माइटी नेम ऑफ जीसस, आमेन। सो सबसे पहले वो क्या डालता है? लालच मन में, धन की लालच। सब प्रकार की जड़, बुराइयों की जड़ है ये धन, लोभ। धन आपकी जरूरत है, धन हमारी जरूरत है, लेकिन धन अपने आप में पाप नहीं है। मैं उसको पाप नहीं बोलूंगी, धन अपने आप में पाप नहीं है, लेकिन परंतु धन के प्रति हमारा गलत रवैया आपको कई प्रकार के पापों में फंसा लेगा। ये मेरी बात को नोट कर लो, नोट कर लो इस मेरी बात को। धन मैं मानती हूं कि हमारी जरूरत है, लेकिन धन आपको, आपके प्रति जो गलत एक रवैया बना देगा, लालच, वो आपको कई प्रकार की परेशानियों में फंसा लेगा, धकेल देगा, कई पापों में धकेल देगा। ये लालच, धन का लालच। और इसमें गिर के बहुत इंसान गिर गए। इस धन के लालच में फंस के बहुत इंसान अपने आत्मिक स्तर से नीचे गिर गए बाइबल में। और मैं आपको बताऊंगी लालच पाप, लालच नामक एक जो पाप है उसमें गिरा हुआ एक जो व्यक्ति है उसके बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में बात करूंगी। आप सबने पवित्र बाइबल में पढ़ा होगा हनन्या और सफीरा के बारे में। हालेलुया। आपको मालूम है जब नए नियम की जो कलीसिया थी, जब 120 लोग मरकुस की जो दूसरी मंजिल थी वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, तो उन पर परमेश्वर का क्या हुआ था? एक अच्छा पवित्र आत्मा, एक बहुत जोर से पवित्र आत्मा उतर आया था। अचानक से एक बहुत बड़ा भूचाल, एक भूडोल, एक भूकंप की आवाज आसमान से क्या हुई थी? एक बड़ा गर्जन हुआ था। आप सबने पढ़ा होगा पवित्र बाइबल में। जहां पर वो बैठे थे वो घर क्या हो गया था? भर गया था। हर एक के ऊपर आग के समान जब वो बटी हुई जो जीभें थी वो ठहरी थी। हालेलुया। सब लोग क्या हो गए थे? पवित्र आत्मा से भर गए थे। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा उन्हें प्रेरित कर रहा था, वे अन्य अन्य क्या कर रहे थे? भाषा बोल रहे थे। हालेलुया। सो इस प्रकार शुरू हुई कलीसिया में प्रभु दिन प्रतिदिन उद्धार पाने वाले लोगों को क्या करता चला गया? जोड़ता चला गया। हालेलुया। जो ऐसे लोग थे जो इकट्ठे होकर परमेश्वर की क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। अपना स्वार्थ नहीं था वहां पर, अपना लालच नहीं था वहां पर आज क्या है? आज तो सबसे पहले क्या है? तोड़ रहा है शैतान। जोड़ कम रहा है लेकिन तोड़ रहा है। किसकी वजह से? लालच की वजह से। आज लालच की वजह से परिवार टूट रहे हैं, आज लालच की वजह से रिश्ते टूट रहे हैं, आज लालच की वजह से कलीसियाएं टूट रही हैं। लेकिन जो पहले की जो कलीसिया थी, जो वो उद्धार पाने वाले लोगों को परमेश्वर जोड़ता चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो विश्वास करने वाले एक मन और एक दिल वाले थे। हालेलुया। उनके पास दो मन नहीं थे। मैं अपने लिए कुछ रख लूंगा, वो सामने वाला बोलता मैं अपने लिए कुछ रख लूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। उनका एक मन था और एक दिल था उन 120 लोगों का। इसीलिए पवित्र आत्मा उनके ऊपर ठहरा था, उतरा था। इसीलिए परमेश्वर की सामर्थ उनके ऊपर थी। लेकिन आज क्या है? आज अपने मतलब के लिए हैं सभी, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए हैं सभी।
आज का इवेंजलिज्म, आज का सुसमाचार एक एडवर्टाइजमेंट बन के रह गया है। ये सच बात है। तब क्या था? तब एक मन और एक दिल वाले थे। किसी ने अपने लिए कुछ अपना अलग अलग नहीं समझते थे तब लोग। उनके लिए सब कुछ सार्वजनिक था, सब कुछ। लोग क्या करते थे? अपनी जायदाद, अपने घर वाले, जो कुछ भी होता था, उन सब चीजों को पूंजी को उसको बेचकर उसकी पूंजी प्रेरितों के चरणों में लाकर रख देते थे, परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। लेकिन आज कुछ लोग उन चीजों का गलत मतलब या गलत मकसद से उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो पैसा परमेश्वर के कामों में ही लगाया जाता था। पर आज क्या हो रहा है? आज डर नहीं है परमेश्वर का। आज अपना जोड़ने के लिए लगे हैं, आज अपने आप को ऊंचा करने के लिए लगे हैं, आज अपने फ्यूचर प्लानिंग्स को करने के लिए लगे हुए हैं। लालच है मन में, और ये शैतान की चाल है। आप इससे जरूर अवगत, इससे ध्यान रखना, बच के रहना। ये शैतान की चालें हैं। अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है जहां आप इन चीजों को देख रहे हो किसी कलीसिया में या किसी सेवकाई में, तो ये शैतान की चालें हैं, ये लालच है। और ये शैतान का, मैंने बोला, मैं बहुत आगे आपको अभी आगे जैसे मुझे परमेश्वर मौका देंगे इस पेज पे आने के लिए, अगर परमेश्वर की मर्जी उसकी सामर्थ्य के अनुसार, तो मैं आपको बताऊंगी। ये मैं एक चाल के बारे में बात कर रही हूं जिसका नाम है लालच। तो क्या हुआ था? इसी प्रकार जब आप वचन में देखोगे, आप पवित्र बाइबल में आपने पढ़ा है, हनन्याह और सफीरा ने भी क्या किया? बोले अपनी जमीन बेचकर उसका जो मूल्य है वो प्रेरितों के चरणों में लाकर रखा। लेकिन हे हनन्याह, बेची गई जमीन के मूल्य में से कुछ अपने लिए रख लेना। शैतान ने क्या कर लिया? उसे अपने वश में कर लिया। लालच आ गया मन में, उसमें से थोड़ा रखने के लिए। तो क्या किया? तूने मनुष्य से नहीं, हनन्याह, तूने मनुष्य से नहीं, तूने परमेश्वर से झूठ बोला। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर के साथ झूठ बोल रहे हैं। और ये है शैतान की चाल, लालच। परमेश्वर से झूठ बोला। हनन्याह वहीं पर क्या हुआ? गिर पड़ा, और क्या हो गया? प्राण त्याग दिए। और उसकी जो पत्नी थी उसके साथ भी वैसा हुआ, आप सबने पढ़ा है। पाप करने के लिए पति और पत्नी एक हो गए। आज भी ऐसा है। जब पति बाहर से अच्छा पैसा इकट्ठा करके लाके पत्नी के हाथों में देता है, तो पत्नी पूछती नहीं है कि कहां से आया है। ये बात सच है। पत्नी पूछती नहीं है कि कहां से आया है, खुश हो जाती है पैसा आया है, लेकिन कहां से आया है वो मायने नहीं रखता। पाप करने के समय वो दोनों एक हो गए। अगर उसकी पत्नी चाहती तो वो उसे मना भी तो कर सकती थी, उसे रोक भी तो सकती थी, उसे परमेश्वर के भय के बारे में बता भी तो सकती थी। डर था उसके मन में, तो अगर वो बोल देती कि परमेश्वर का डर है, ऐसा नहीं करना, परमेश्वर के सामने झूठ मत बोलो, ऐसा वो समझा भी सकती थी। लेकिन पाप करने के लिए पति और पत्नी एक हो गए। आज भी ऐसा है। अपने मतलब के लिए, अपने लालच के लिए एक हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर देख रहे हैं, ये बात जान लीजिए। और ये शैतान की चाल है। इसलिए मैंने पहले क्या बोला, शैतान वचन को सुनने नहीं देगा आज, पर परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ देगा इसको सुनने के लिए। और फिर देखना, अगर ये स्पिरिट आप में काम कर रही है तो वो यीशु के नाम में छोड़ के जाएगी और आपका छुटकारा होगा आज के सेशन के द्वारा। हालेलुया। तो क्या हुआ? पति पत्नी क्या हो गए? एक हो गए। जब पत्नी के सामने वो ऐसा काम कर रहा था जहाँ अपने लिए कुछ उस हिस्से में से रख रहा था, तो पत्नी उसे कह सकती थी कि ये हम सही नहीं कर रहे हैं, सुनो जी, ये गलत है। परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोलेंगे। परमेश्वर के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो वो नहीं सुनाएंगे,
पर मन में क्या आ गया? लालच आ गया। आज भी ऐसा ही है, आज की पत्नी भी ऐसा ही है। माफ करना, मैं भी एक पत्नी हूं किसी की, मेरे भी पति हैं, लेकिन लालच नहीं। जब लालच आएगा तो आप शैतान के लिए अपनी जिंदगी में एक डोर ओपन कर रहे हो कि आओ मेरी लाइफ में, आपका स्वागत है। आप ऐसा बोल रहे हो उसको। सावधान हो जाएं अगर ऐसी स्पिरिट आप में काम करती है तो। जहां पर गलती है वहां पर रोक दीजिए, टोक दीजिए। ये उसकी चाल है, सावधान हो जाइए। हालेलुया। मैं फिर बोलूंगी, आज भी पाप के लिए एक हो जाते हैं, आज भी अपने मतलब के लिए एक हो जाते हैं। आज अपना मतलब निकलता है तब बुराई को ढांप लेते हैं। तो क्या किया? शैतान लालच में फंसाने की कोशिश की उसने, और फिर क्या आई? मौत आई, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। तो आज अगर आपको भी शैतान किसी चीज का लालच देकर फंसाने की कोशिश कर रहा है तो आप सावधान हो जाएं। वो आप पर जय प्राप्त ना कर सके। वो जय प्राप्त करना चाहता है आप पर कर ना पाए, ये आप ध्यान रखें। ये मैंने बाइबल में एक करैक्टर बताया, हनन्याह और सफीरा का। बाइबल में और भी करैक्टर हैं। आप आकान का पाप पढ़ सकते हो। उसने भी क्या किया था? कुछ अच्छी चीजों के लिए, कुछ चीजें लालच में आके उसने भी कुछ चीजें चुरा ली थी, जबकि परमेश्वर ने उसे मना किया था। उसने भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। आप गेहाजी के बारे में पढ़ सकते हैं। गेहाजी ने क्या किया था? उसने भी पाप किया था। उससे भी एक पाप हो गया था। क्या पाप हो गया था उससे? अलीशा के बाद परमेश्वर के हाथों में सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल होना था गेहाजी को। आपको मालूम है, अलीशा के बाद परमेश्वर का दास एलीशा, उसके बाद परमेश्वर के हाथों की सामर्थ्य के द्वारा किसको इस्तेमाल होना था? गेहाजी को। परंतु गेहाजी भी लालच में फंस गया। आज भी परमेश्वर के चुने हुए लोग लालच में फंसे हुए हैं। अराम राजा का सेनापति जब नामान अपने कोढ़ से शुद्ध होने के लिए अलीशा नबी के पास आता है, तो नबी की सलाह के अनुसार उसने क्या किया? यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई। आप सबने पढ़ा है, बुक ऑफ किंग, उसमें आपने पढ़ा है। तो उसने क्या किया? डुबकी लगाई। उसका शरीर क्या था? एक छोटे बच्चे के समान हो गया। जो उसका शरीर कोढ़ से था खराब, वो क्या हो गया? एक छोटे बच्चे के समान हो गया। तब वह अपने सब दलों के बल के समेत उसने क्या किया? परमेश्वर के भक्त जो लोग थे वहां से वो लौट आए और उसके सन्मुख खड़े होकर वो कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि जो समस्त पृथ्वी पे इजराइल को छोड़ के कहीं भी परमेश्वर नहीं है। उस नामान ने मान लिया था। इसीलिए उसने क्या बोला अलीशा से कि मैं अपने दास की जो भेंट है जो मैं लेके आया हूं उसको क्या कर? ग्रहण कर। तो अलीशा ने कहा था, यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शब्द में से मैं कुछ भी भेंट नहीं लूंगा। उसने मना कर दिया अलीशा ने कि मैं कुछ भी भेंट नहीं लूंगा। परंतु जो अलीशा का सेवक गेहाजी था वो उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला गया। वाई? क्यों? क्योंकि उसके मन में क्या था? लालच। लालच शैतान ने डाला, लालच। अलीशा का जो सेवक गेहाजी था उसके पीछे दौड़ता हुआ आया और कहा कि स्वामी ने उसे 1 किंकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र देने के लिए कहा। इसी प्रकार नामान ने अपने सेवकों के हाथ में 2 थैलों में 2 किंकार चांदी और 2 जोड़े डबल करके वस्त्र देकर उसे विदा किया। जब वह अपने टीले के पास पहुंचा तब उसके उन वस्तुओं को उनसे जो लेकर वो उसने घर में रखी थी और उन सेवकों को उसने जब विदा किया और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ, जब वो गेहाजी अलीशा के सामने खड़ा हुआ तो अलीशा ने उससे पूछा, हे गेहाजी, तू कहां से आता है? तो उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर उधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने के लिए अपने रथ से उतरा तब
क्या पूरा हाल था, क्या मुझे मालूम नहीं है? परमेश्वर के दास को क्या मालूम नहीं है कि गेहाजी ने क्या क्या किया? क्या एलीशा को मालूम नहीं था? क्या आज परमेश्वर को मालूम नहीं है आप किन किन से बातें करते हैं, आप किन किन से रिश्वत लेते हैं, जहां आप जीवन में क्या पाप करते हैं, जहां आपके जीवन में या आपके झूठी गवाहियों से, या आप अपने लालच के लिए, आप अपने उस थोड़े धन के लिए जिसको कीड़ा भी लगेगा, जंगाल भी लगेगा। यहां पर परमेश्वर ने तो हमें कहा कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, पृथ्वी पर नहीं। पर आप कुछ लोग आज, माफ करना, पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं। हम परमेश्वर को धोखा देके कुछ भी नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला है और स्पष्ट है। परमेश्वर से आप कुछ नहीं छिपा सकते। परमेश्वर से ही हमारा लेन देन है, परमेश्वर ही हमें देंगे सब कुछ, परमेश्वर ही आपको सब कुछ देंगे। आप परमेश्वर से मांगो, लालच करने के लिए नहीं, किसी का बुरा करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने हमें ये बातें नहीं सिखाई। वो थोड़े समय का धन, वो थोड़ा धन, वो थोड़े समय का लालच आपको पाप में फंसा देगा, आपकी बरकतों को खराब कर देगा। गेहाजी ने क्या सोचा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा? गेहाजी को क्या था कि वो धन, वो वस्तु, वो चीजें, वो जोड़ा, वो कपड़े, ये सभी कुछ पता नहीं चलेगा परमेश्वर को। हम एक वचन को पढ़ेंगे, 2 किंग, आए चलेंगे 2 किंग, मेरे साथ आप सब खोले 2 किंग 5 चैप्टर, 5 अध्याय, उसके 27 वचन को। दूसरा राजा 5 अध्याय और उसका 27 वचन। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। किसको कहा ये परमेश्वर ने? किसको कहा ये परमेश्वर ने? जब एलीशा ने उससे पूछा कि हे गेहाजी, तू कहां से आता है, जब आप इसके ऊपर पढ़ेंगे 25 आयत को, 25 वर्ष को, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने आगे से क्या झूठ बोल दिया, तेरा दास तो कहीं नहीं गया, यहां पर है। आज भी लोग क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, अपने मतलब के लिए किसी को परेशान करते हैं, अपने लालच के लिए परमेश्वर के नाम पर धन इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। वो क्या सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें देख नहीं रहे? तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर उधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने के लिए अपने रथ पे से उतरा था, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। गेहाजी ने कहा, आज परमेश्वर उन लोगों से कह रहा है कि मुझे सब पता है क्या हो रहा है। परमेश्वर की आंखों से कुछ नहीं छिप सकता। आज जो लोग लालच में फंसकर अपने मतलब के लिए बुरे कामों में हैं, बुराइयों में हैं, वो आज डर माने परमेश्वर का। आगे क्या लिखा 27 में? कहते इसी कारण से नामान का कोढ़, नामान को क्या था? कोढ़ था। इसी कारण नामान का कोढ़ तुझे, अच्छे भले गेहाजी को कोढ़ लग गया। किसकी वजह से? किसी ने कुछ किया? किसी ने उसके ऊपर कुछ किया? किसी ने उसके लिए बुरा सोचा? खुद इंसान अपनी गलती की वजह से अपनी बरकत को, अपनी आशीष को खराब करता है और श्राप का कारण बनता है। उसने कोढ़ को ले लिया, और वो कोढ़ उसी तक सीमित नहीं था। अगर परमेश्वर की, मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर की आशीष वंश तक है ना, कि परमेश्वर ने बोला मैं तुझे और तेरे वंश के वंश को भी ब्लेस करूंगा, तो जो श्राप हैं वो भी वंश तक जाते हैं। ये मेरी बात आज नोट कर लो। परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा, 5 दूसरा राजा 5 अध्याय उसके 27 वचन में क्या लिखा? इसी कारण नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम शास्त्रेत, साफ सुथरा एक बच्चे के शरीर के जैसा शरीर था, लेकिन बाद में कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। किसी ने कुछ नहीं किया,
आज लोग सोचते हैं मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। कोई कुछ नहीं करता। अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो, आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो, अगर आप सच्चे परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ते हो और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो आपके जीवन में कोई श्राप नहीं हो सकता, आपके जीवन में कोई कोढ़ नहीं आएगा। लेकिन जब आप शैतान के चक्रों में फंस के लालच में आते हो और फिर आप परमेश्वर को बेवकूफ बनाते हो, या समझते हो कि परमेश्वर देख नहीं रहा, परमेश्वर अंधा है, शायद आपको लगता है, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर को सब मालूम है, परमेश्वर सब देख रहे हैं और हमें एक एक बात का परमेश्वर को लेखा देना है। इस बात को याद रखें। हालेलुया। तो ये आपने सेकंड कैरेक्टर पढ़ा। ये कौन था? परमेश्वर का दास था, अलीशा के बाद का गेहाजी, जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल करना था अपनी सामर्थ्य के द्वारा। लेकिन ये भी लालच में आकर क्या हो गया? गिर गया। कहां से? अपने आत्मिक स्तर से। आज भी लोग अपने आत्मिक स्तर से गिर रहे हैं। किसकी वजह से? अपने लालच की वजह से। आज वो चाहते हैं कि उनके लिए बरकतें बोली जाएं। आज वो चाहते हैं कि पास्टर उनके लिए ब्लेसिंग्स बोले। ओनली ब्लेसिंग्स को सुनना चाहते हैं, ओनली बरकतों को लेना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाले परमेश्वर है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास छुटकारा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कौन से यीशु की मनादी कर रहे हैं? आप कौन से यीशु की बात कर रहे हैं? मुझे तो सिर्फ एक ही यीशु के बारे में पता है, प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे लिए, आपके लिए इस पृथ्वी पर आए। हमारे पापों को उसने अपने ऊपर उठाया और हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हम बचाए जाएं। फिर भी हम पाप में हैं, फिर भी बुराई में हैं, फिर भी लालच में हैं। परमेश्वर का डर नहीं है तो डरें, क्योंकि अगर उसका दया का सिंहासन है तो याद रखें उसकी न्याय का सिंहासन भी है। वो न्याय भी करेगा, ये भी याद रखें। और हम सब ने उसके आगे खड़े होना है और एक एक बात का न्याय किया जाएगा। हालेलुया। और एक करैक्टर, कितने करैक्टर हैं, मैं कितने करैक्टर्स की बात करूंगी। यहूदा इस्करियोती कौन था? वो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती। 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला यहूदा इस्करियोती कितने में यीशु मसीह को बेचा? 30 चांदी के सिक्कों के बदले प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा दिया। यीशु मसीह ने अपने अंतिम क्षणों में चेलों के साथ, जब वो गतसमनी के बगीचे में गए, प्रार्थना के बाद जब उन्होंने चेलों को कहा कि आओ चलो, मुझे पकड़ाने वाला नजदीक है, तो वह ये कह ही रहा था कि देखो यहूदा, जो 12 में से एक था, आया और उसके साथ महायाजकों और लोगों की पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियों लिए हुए आए। ये आप मत्ती सुसमाचार 27 में पढ़ सकते हो। मत्ती सुसमाचार 27 चैप्टर में आप पढ़ सकते हो, वहां पर ये सब वचन है। तो उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये पता दिया था कि जिसको मैं क्या करूंगा? चूम लूंगा। देखो कितना नजदीक था वो प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु के कितना नजदीक रहने वाला इंसान, प्रभु यीशु मसीह के साथ खाना खाने वाला इंसान, प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवा करने वाला इंसान, प्रभु यीशु मसीह का दास, प्रभु यीशु मसीह का चेला। क्या बोला? जिसको मैं चूम लूं वही है और उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु मसीह के पास आकर क्या कह रहा है? हे रब्बी, नमस्कार। और उसको बहुत चूमा। उस महापुरोहितों से चांदी के 30 सिक्के लेकर यीशु मसीह को चुंबन दे ठुकरा दिया। तो परमेश्वर की निगाह में वो दोषी ठहराया गया। और बाद में फिर उसने क्या कहा? मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वा कर क्या किया है? पाप किया है। जब उसको बाद में एहसास हुआ, उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को क्या लगा ली? फांसी लगा ली। सो मेरे अजीजों,
लालच इंसान को फंसा लेता है। ये एक शैतान की प्लानिंग है। इस प्लानिंग से सावधान रहें। लालच बहुत बड़े बड़े लोगों को, जो परमेश्वर के साथ रहते हैं, जो परमेश्वर की बातें करते हैं, जो परमेश्वर के साथ खाते पीते हैं, सेवा करते हैं, उन्हें भी आज शैतान इन चालों में फंसा रहा है। सो मेरे अजीजों, अगर आप सच्चे परमेश्वर से प्यार करते हो, अगर आप सच्चे परमेश्वर के पवित्र कलाम पे विश्वास रखते हो, तो ये मत सोचो कि आप कहां से खाओगे, आप कहां से पियोगे, आपका गुजारा कहां से होगा। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन आप किसी के साथ बुरा मत करो। किसी के बुरे के लिए या अपने फायदे के लिए किसी का बुरा करना, ये अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर के कार्यों के लिए करना, परमेश्वर के कामों को पूरा होने के लिए अपने आप को आगे रखना, अपने लालच के लिए नहीं, परमेश्वर के काम का लालच होना चाहिए हमें। परमेश्वर के समीप जाने का लालच, परमेश्वर के साथ बैठने का लालच, परमेश्वर के साथ बातें करने का लालच, प्रार्थना करने का लालच, परमेश्वर के लोगों को बचाने का लालच। लेकिन आज शैतान की चालों में इंसान फंस रहा है उन बुरे लालचों की वजह से। तो क्या कर रहा है? अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को खराब कर रहा है। सो मेरी बात को ध्यान से सुने। जब गेहाजी ने पाप किया, लालच की द्वारा गलती की, झूठ बोला, तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा? तेरे ऊपर तो श्राप है, लेकिन तेरे अंश के ऊपर भी है। सो डरें, भयभीत हो जाएं। अगर परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है अपनी सेवा के लिए, अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है अपनी महिमा के लिए, तो उसमें लालच नहीं आना चाहिए, क्योंकि लालच आपको परमेश्वर से दूर करेगा और पाप में फंसाएगा। और जब आप पाप में पड़ जाओगे, ये धन का लालच, जो क्या मैंने पहले क्या पढ़ा, ये सब प्रकार की बुराइयों की क्या है? जड़ है। धन क्या है? धन सब प्रकार की बुराइयों की क्या है? लालच हर प्रकार की बुराई की जड़ है। इसे प्राप्त करने का प्रयत्न जितने लोग करते हैं, वो अपने विश्वास से भटक कर अपने आप को अनेक प्रकार के दुखों के तले खुद को दबा लेते हैं। कोई आपके लिए कुछ बुरा नहीं करता, आप खुद वजह बनते हो अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तकलीफों को पैदा करने के लिए आप खुद वजह बन जाते हो। अगर किसी का पति गलत धन को लेके आ रहा है, तो पत्नी को उसे डांटना चाहिए, पत्नी को खुश नहीं होना चाहिए, डांटना चाहिए। अगर आपके बच्चे किसी गलत संगति से कुछ लेके आ रहे हैं घर पे, तो उसको बोलना चाहिए, रोकना चाहिए। फिर देखे छुटकारा आएगा कैसे, फिर देखिए आप परमेश्वर आपको कैसे बरकतास करेंगे। परमेश्वर कैसे आपको, अगर आपके जीवन में अगर किसी चीज की कमी है, तो आप जब ऐसी बातों को फॉलो करोगे और शैतान के इन सभी शस्त्रों से दूर रखोगे अपने आप को, तो फिर देखो परमेश्वर आपको अपने नजदीक कितना करते हैं। हालेलुया। कभी भी अपने मार्ग से भटकना मत, कभी भी। मेरे जीवन में बहुत दुख आए हैं, मैंने बहुत दुखों को देखा है। कुछ समय मैंने ऐसा देखा है जब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पर मैंने कभी भी किसी का गलत फायदा हमने उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का डर है, आज भी है। और मैं चाहती हूं ये डर मेरे जीवन में हमेशा बना रहे, क्योंकि यही तो डर है जो हमें परमेश्वर के नजदीक लेके जाता है। और लालच हमें फंसाता है और हमारे जीवन में मौत को लेके आता है। ये पाप, ये धन, ये लालच, ये हर प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो अपने मार्ग से भटकना नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए रास्ते तैयार रखे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके एक अच्छी संतान, जैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी महिमा के लिए, तो उसमें परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको चौकस रहने की जरूरत है। आपने बचना है इन सब चीजों से। तो देखना खुदावंद आपको कैसे ब्लेस करेंगे। वचन सुनने वाले ही नहीं, वचन के ऊपर मनन भी करना है और अपने जीवन में डर रखना है।
कि कैसे जिन्होंने परमेश्वर का डर रखा उन्होंने अपने जीवन में क्या पाया, आशीषों को पाया। और फिर आप देखेंगे कि ये निराशा आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगी। हालेलुया। फिर देखेंगे आप कि आपके जीवन में कोई भी शर्मिंदगी नहीं होगी। फिर आप देखेंगे कि जब आप साहस के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ मसीह की बड़ाई करते हैं तो आप देखेंगे कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर, जैसे उन्होंने अय्यूब को अपना दोस्त, अपना मित्र बोला, परमेश्वर आपके बारे में बोलेंगे कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मित्र है। परमेश्वर आपकी बड़ाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके जीवन में कभी भी निराशा नहीं रहेगी। आप अपने लिए आप स्वर्ग को जाने के लिए रास्ता तैयार करेंगे। हालेलुया, क्योंकि हमारा घर यहाँ पर नहीं है। हालेलुया। इन बातों को आपने जरूर ध्यान पे रखना है। इस लालच के, इस जड़ को, इस लालच से अपने आप को दूर रखना है। इस बुराई की जो जड़ है, इससे अपने आप को बचा के रखना है। हालेलुया। सो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा विश्वास है कि आपने इन वचनों को बहुत ध्यान से सुना होगा, और मेरा विश्वास है कि आप ये शैतानी बंधनों से परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। खुदावंद आपके जीवन में इन सब चीजों को कभी भी बढ़ने नहीं देंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप देखेंगे, चाहे आप इतना कर लो लेकिन ईमानदारी से करो। देखो, परमेश्वर आपको और आपके वंश को ब्लेस करेंगे। परमेश्वर कभी आपको भूखा नहीं रहने देंगे। आप कभी जॉबलेस नहीं रहोगे अगर आप ईमानदारी से काम करोगे। आप कभी भूखे नहीं सोओगे अगर आप ईमानदारी से चल रहे हो। अगर आपके जीवन में लालच नहीं है, आप कभी भी निराशा वाले जीवन में नहीं रहोगे अगर आप परमेश्वर को सच्चे मन से चाह रहे हो, अगर आप परमेश्वर के काम ईमानदारी से कर रहे हो। आज अपने आप को हमने ऊंचा नहीं करना है। पवित्र बाइबल का हमें सिर्फ लेना ही नहीं सिखाती, पवित्र बाइबल हमें देना भी सिखाती है। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें दूसरों को देना भी सिखाता है। सो लालच में कभी भी मत आए। और अगर किसी के जीवन में ये स्पिरिट काम करती है तो वो परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे आजाद कर। और मेरा विश्वास है आज जिन्होंने इस वचन को सुना है और उसके ऊपर मनन किया है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आजाद हो चुके हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मेरा विश्वास है कि जो लोग ऐसे खरे और सच्चे प्रचार को सुनना चाहते हैं वो मेरे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर की अगर मर्जी है तो हम बहुत जल्द मिलेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। आज का जो वचन हमने पढ़ा सुना, उसके द्वारा खुदावंद आप सबको आशीष दे, आप सबको ब्लेस करे। आए एक छोटी प्रार्थना करेंगे सबके लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हमारे प्यारे पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सचमुच आप महान हैं। पिता प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं है। सचमुच खुदावंद, जो आज हमने पवित्र कलाम में सीखा, पढ़ा पिता परमेश्वर, और जो आपने मैसेज अपने लोगों तक पहुंचाया, वो सेवकाइयों में हैं, वो आपके कामों में हैं, वो अच्छी जॉबों पर हैं पिता परमेश्वर, वो अपने घर पे हैं। हर एक पत्नी अपने पति के लिए वफादारी में आ जाए और हर एक पति अपनी पत्नी के लिए वफादारी में आ जाए, और ये दोनों मिलके परमेश्वर आपके प्रति वफादारी में आ जाएं। इनके परिवार बचाए जाएं खुदावंद जी, इनके बच्चे बचाए जाएं सामर्थ्य पिता परमेश्वर। ये शैतान के हर एक चुंगल से दूर रहें। शैतान की चालें इनके ऊपर कभी भी विजय ना होने पाए पिता परमेश्वर। हमेशा आपका डर इनके जीवनों में बना रहे महान पिता परमेश्वर। और मेरा विश्वास है खुदावंद, जो सचमुच लॉयल्टी में बने रहकर, ओबीडियंस में बने रहकर आपकी सेवकाइयों को, आपके कामों को कर रहे हैं पिता प्रभु, वो दिन प्रतिदिन ब्लेस होते जाएंगे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। खुदावंद दया करें, इनकी हर जरूरत को आप पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है खुदावंद, क्योंकि आपके पवित्र वचन से बढ़ के कुछ भी अच्छा नहीं है सामर्थ्य पिता प्रभु। ये हमारे लिए चोखा है, ये हमारे लिए चंगा है सामर्थ्य पिता परमेश्वर। ये हमारे जीवन की रोटी है, हमारे जीवन का पानी है। आज का पवित्र वचन इनके जीवन में हर एक कमी को दूर करेगा मेरे महान पिता प्रभु। और इनके जीवन में अगर कोई ऐसी स्पिरिट है जो इनको लालच में फंसाती है, वो सारी स्पिरिट को मैं प्रभु यीशु के नाम में डांटती हूं और इनके जीवनों से कैंसिल करती हूं। बी रिसीव, बी फ्री इन माइटी नेम ऑफ जीसस। और एक अच्छी जिंदगी को हम खोलते हैं
एक अच्छी खुशहाल लाइफ को खोलते हैं यीशु मसीह के जिंदा नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ हैं और आप सब आनंदित हैं। और सबको जय मसीह की। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।